तो चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं दिस पीसी, ठीक है। तो दिस पीसी ये क्या है आपका, कोई भी आप डॉक्यूमेंट कुछ भी टाइपिंग करते हैं या फिर कोई फोटो पिक्चर, तो आपका कहाँ पे रहता है, ये सारा डेटा आपका दिस पीसी में रहता है, ठीक है। दिस पीसी एक तरह से आपका फाइल मैनेजर है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट या फिर कुछ भी फोटो पिक्चर ऑडियो वीडियो या फिर जो भी आप कागज रखते हैं वो सारा आपका कहाँ पे रखाता है, दिस पीसी में, ठीक है। तो चलिए दिस पीसी को शुरू से पढ़ते हैं एक एक करके कि कौन सा कहाँ कहाँ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऊपर का ये पट्टी दिख रहा है आपको, सबसे ऊपर का पट्टी, इसको बोलेंगे हम टाइटल बार। टाइटल बार के जस्ट बगल में जो आपका यहाँ पे दिख रहा है तीन कंट्रोल बटन, एक मिनिमाइज है और एक मैक्सिमाइज है और एक क्लोज है, ठीक है। तो तीनों का अलग अलग काम है। मान लीजिए आप कोई दूसरा काम करना चाहते हैं तो इसको मिनिमाइज करके आप दूसरा काम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मिनिमाइज किए होंगे वो नीचे में यहाँ पे टास्क बार में दिखेगा कि हाँ ये मेरा ओपन है। जैसे यहाँ पे मेरा ये कैनन प्रिंटर का कुछ ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपका यहाँ पे लाइन बना रहेगा यहाँ पे टास्क बार में, जैसे यहाँ पे क्रोम, अभी मेरा ये नहीं खुला हुआ है, इसके नीचे वाइट जैसा लाइट नहीं बना हुआ है, ठीक है, लाइट लाइन जैसा नहीं बना हुआ है। तो हम कैसे यहाँ पे जानेंगे टास्क बार में, जैसे यार दिस पीसी मेरा खुला हुआ है, ठीक है, तो जिसको हम ओपन कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो चलिए ये कैसे नीचे ओपन रहता है वो टास्क बार में हम बता ही दिए थे पहले भी, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ये आपका दिस पीसी, ठीक है। तो दिस पीसी में पहला पट्टी जो है टाइटल बार, उसके जस्ट नीचे मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज। मैक्सिमाइज का क्या काम है, एक साथ आप दो काम कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैक्सिमाइज करके या रिस्टोर करके फिर से आप यहाँ पे वापस ला सकते हैं, ठीक है। उसका लास्ट में है क्लोज, अगर इसको बंद करना चाहते हैं तो लास्ट में क्लोज क्लिक कीजिए, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हुआ टाइटल बार। टाइटल बार या फिर जिसको बोलते हैं टाइटल, आपका टाइटल में आपका जो भी फाइल रहता है कुछ भी रहता है तो यहाँ पे आपका टाइटल पट्टी में दिखता है, ठीक है। यहाँ पे दिस पीसी में आपका टाइटल पट्टी में यहाँ पे लिखा रहता है दिस पीसी, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे खोलेंगे फाइल तो वहाँ पे आपका टाइटल बार में दिखते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइटल बार में, टाइटल बार के जस्ट साइड में बताया अभी हम मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज, ठीक है। तो मान लीजिए इसको मैक्सिमाइज करके इसको मूव कैसे करेंगे, इस पट्टी को, ठीक है, टाइटल ये टाइटल बार को पकड़ के, ठीक है। तो इसको आप इधर से उधर मूव कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे रखना हो उनको यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। इसको बड़ा छोटा कैसे करना है, साइड में जाइए, एरो चिन्ह ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसका इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने से, ठीक है। ये हम अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसका दिस पीसी का कि कैसे दिस पीसी में क्या क्या कंट्रोल होता है, ठीक है। तो हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसको चलिए इस पे देखते हैं एक बार। तो आपका ये बताया हम ये टाइटल बार के जस्ट नीचे ये है मेन्यू बार, जिसको टैब भी बोल सकते हैं, ठीक है। फाइल मेन्यू या फाइल टैब, ठीक है। उसका होम मेन्यू, उसका शेयर, उसका व्यू, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे मेन्यू बार है, ठीक है। मेन्यू बार के जस्ट नीचे जो दिख रहा है इसको बोलते हैं रिबन, ठीक है। अभी कौन सा रिबन में है, होम रिबन पे, ठीक है। तो ये सारा जितना भी दिख रहा है यहाँ पे इतना है मेरा होम रिबन, ठीक है। उसका शेयर में आए तो ये शेयर रिबन हो गया, ठीक है। उसका व्यू टैब में क्लिक किया तो ये जितना भी पट्टी दिख रहा है ऊपर वाला ये है व्यू रिबन, ठीक है। सबका हम एक एक मतलब भी समझेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या काम होता है सबका समझेंगे, अभी बस हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसी वजह से सिर्फ हम इंट्रो दे रहे हैं इसमें, ठीक है। उसका ये साइड का जो दिख रहा है इधर, इसको बोलेंगे नेविगेशन पेन, ठीक है। नेविगेशन पेन में क्या क्या रहता है कि जो आपको बार बार जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्विक एक्सेस करके पिन कर दिया जाता है। जैसे डेस्कटॉप यहाँ पे जैसे बार बार जरूरत पड़ता है। डेस्कटॉप का मतलब क्या है, आपका आगे का जितना भी ये फेस दिख रहा है, ठीक है, इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे कोई फाइल रखा हुआ है, ठीक है, जैसे ये वर्ड पैड का रखा हुआ है, ठीक है, या फिर कोई सा भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखा हुआ है, फॉर्मूला का रखा हुआ है, तो ये सब कहाँ है, डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो हम जनरली समझते हैं डेस्कटॉप किसको बोलते हैं, जो आगे का आपका स्क्रीन रहता है उसी को हम डेस्कटॉप बोलेंगे, ठीक है। ये डेस्कटॉप को खोजने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, दिस पीसी ओपन कीजिए फिर, ठीक है। दिस पीसी में फिर अंदर जाइए, यहाँ पे डेस्कटॉप यहाँ पे खोजिए, कहाँ पे, दिस पीसी में, उसका यहाँ से डेस्कटॉप, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे इतना इतना फाइल बना हुआ है, ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं, डेस्कटॉप पे इतना इतना फाइल बना हुआ है, वही सेम फाइल यहाँ पे भी है, ठीक है। तो डेस्कटॉप मतलब सीधा क्या है, आगे का इंटरफेस, ठीक है। या तो आप दिस पीसी में भी जाके यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ सकते हैं। तो चलिए ये था आपका नेविगेशन पेन, ठीक है। नेविगेशन पेन में क्या होता है कि जो भी आपको जरूरत बार बार पड़ता है यहाँ पे साइड में आपका रहता है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद नेविगेशन पेन में क्या क्या है, क्विक एक्सेस, जैसे मान लीजिए आपका पिक्चर कोई फोटो स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ऑटोमेटिक कहाँ पे जाएगा, पिक्चर पे जाएगा, तो ये पिक्चर में आपका रहेगा, ठीक है। उसका कोई भी डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करते हैं कहाँ पे जाएगा, डॉक्यूमेंट में जाएगा, ठीक है। कुछ भी चीज डाउनलोड करते हैं कहाँ पे जाएगा, डाउनलोड में जाएगा। तो इसको फाइल खोलने के लिए कहाँ जाना पड़ता है हमको, लोकल डिस्क सी में जाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे, यूजर फाइल में, ठीक है। उसका जो भी आपका कंप्यूटर का नाम है वहाँ, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे डेस्कटॉप और डाउनलोड मिलता है, ठीक है। तो ये सब का जो है आपका जरूरत बार बार हमेशा पड़ते रहता है। इसको हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे पिन टू क्विक एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ साइड में रखने से ये फायदा होता है कि हमको बार बार यहाँ नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई व्हाट्सएप पे फोटो भेजा है तो डाउनलोड करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ता है, ये एड्रेस बार है, ठीक है। एड्रेस बार में दिखाता है आपका कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। एड्रेस बार में हमको कहाँ जाना पड़ता है, दिस पीसी में, उसके बाद लोकल डिस्क सी में, उसके बाद यूजर में, उसके बाद अभिषेक पीसी में, तब जाके यहाँ डाउनलोड फाइल खुलता है, ठीक है। तो हमको अगर जल्दी में पहुंचना है तब कैसे पहुंचेंगे,
डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दिए क्विक एक्सेस में, जो नेविगेशन पेन में यहाँ पे पिन किया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हो गया नेविगेशन पिन, जिसका की जरूरत हमको बार बार पड़ता है। जैसे वीडियो पे जाना है, कोई भी चीज आपको वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर कर रहे हैं, जैसे हम अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे सिस्टम का, तो मेरा कहाँ पे जाएगा ये वीडियो रिकॉर्ड में। जैसे देखिए यहाँ पे वीडियो इतना इतना सारा वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था, ठीक है। तो ये सारा वीडियो कहाँ पे आ जाएगा, डिफॉल्ट वीडियो में सेव हो रहा है, ठीक है। यहाँ ये वीडियो फाइल है, जैसे यहाँ पे आया दिस पीसी और वीडियो में, तो यहाँ तक आने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ता है, दिस पीसी में, ठीक है, उसका लोकल डिस्क सी में, ठीक है, उसका यूजर फाइल में, ठीक है, उसके बाद जो भी आपका कंप्यूटर का नाम है वहाँ पे आप जाते हैं, और उसके बाद जाके यहाँ पे आपको मिलता है वीडियो फाइल, ठीक है। तो ये फाइल हमको जो बार बार पढ़ रहा था, तो हम यहाँ करके पिन कर लिए नेविगेशन पिन में क्विक एक्सेस में, ठीक है। चलिए, ये नेविगेशन पिन का भी समझ लिए क्या काम था, ठीक है। उसके बाद ये था एड्रेस बार, कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ पे ये दिखाता है एड्रेस बार। देखिए इसको कैसे समझते हैं। मान लीजिए आप वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, वर्ड में हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, तो चलिए वर्ड में हम कुछ टाइपिंग कर लिए, ठीक है। इसको हमको सेव करना है। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस बार आता है, ठीक है। ये आपका दिस पीसी ओपन हो गया। दिस पीसी में क्या बता रहे, यूजर में अभिषेक पीसी 3 में, उसका कहाँ पे डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसका एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम डाउनलोड में सेव, डॉक्यूमेंट में सेव, डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे दिस पीसी में कहाँ पे आया, डेस्कटॉप पे। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कहाँ पे जा रहा है मेरा, दिस पीसी में डॉक्यूमेंट में जा रहा है। जैसे डाउनलोड में सेव कर रहे हैं तो दिस पीसी में डॉक्यूमेंट डाउनलोड में, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा एड्रेस बार है, ठीक है। एड्रेस बार को यहाँ से समझते हैं। ये क्या है, मेरा एड्रेस बार है, ठीक है। ये पट्टी जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मान लीजिए हम कहीं पे भी फाइल में कहीं बीच में चल गए, ठीक है। यहाँ से आके बीच में हम आ गए कहीं पे भी, ठीक है। यहाँ पे आ गए तो हम कहाँ कहाँ गए, दिस पीसी में गए, लोकल डिस्क सी में गए, उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी लिखा हुआ है फाइल बना हुआ है, ठीक है, उसके बाद इमेज फाइल में गए, तब जाके यहाँ पे आए, तो ठीक है। तो हम कहाँ कहाँ गए ये कौन दर्शाता है, ये एड्रेस बार, ठीक है। तो एड्रेस बार में कहाँ कहाँ गए, पहले दिस पीसी में गए, फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, ठीक है। तो ये आपका जो है, जब कोई भी चीज टाइपिंग करके सेव कीजिएगा तो उस टाइम आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है। तो दिस पीसी में कभी कभी क्या होता है ना, कुछ भी टाइपिंग करते हैं ना, वो भूल जाते हैं हम कहाँ पे सेव किए हैं, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ से कहाँ पे सेव हो रहा है अभी मेरा, दिस पीसी में डाउनलोड में, ठीक है। आप चाहते तो कहीं फाइल बना के भी वहाँ उस पर भी सेव कर सकते थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस फाइल में हमको यहाँ पे, तो कहाँ पे हम ये डाउनलोड में गए, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, ठीक है। तो ये मेरा दर्शाता है कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये एड्रेस बार भी हो गया, ठीक है। मान लीजिए आप कोई भी फाइल सेव किए, ठीक है, उसको हमको भूल गए कि कहाँ पे सेव किए, तो कैसे खोजेंगे, यहाँ से सर्च में, ठीक है। दिस पीसी में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। ये सर्च बॉक्स हो गया और ये हो गया एड्रेस बार। चलिए, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं किसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार, ठीक है। स्टेटस बार में क्या होता है, कोई भी चीज कितना, जैसे डॉक्यूमेंट अभी कितना हम सिलेक्ट किए हैं, 2 सिलेक्ट किए, तो यहाँ पे दिखाएगा 2 सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना आइटम है, 9 आइटम है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटस बार में दिखता है। सेम उसी तरह वर्ड में कितना टाइपिंग किए, वहाँ कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे स्टेटस बार में। पेज 1 टाइपिंग किए, दो वर्ड टाइपिंग किए हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका इंट्रो था, ठीक है। बाकी हम इसमें पढ़ेंगे आगे वीडियो में पढ़ेंगे इसमें कि ये होम पेज में क्या क्या होता है, ठीक है। उसका ये आगे पीछे कैसे होते हैं, ठीक है। अभी हम बस सिर्फ एड्रेस बताया, इसका क्या क्या कहाँ कहाँ क्या था, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसमें कि होम पेज में कैसे यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाएंगे, कैसे कोई भी चीज कॉपी करेंगे, कैसे रिनेम चेंज करेंगे, ठीक है। कैसे किसी का प्रॉपर्टीज देखेंगे, कैसे ऑल सेलेक्ट करेंगे, और कैसे फाइल को यहाँ से उठा के दूसरे जगह रखना है, कैसे नया फोल्डर बनाना है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कोई भी फोल्डर यहाँ पे जैसे मान लीजिए पिक्चर दिख रहा है, ठीक है, तो कभी क्या होगा इस तरह से रहेगा, तो कैसे इसको देखेंगे बड़ा करके, तो वो सारा आपका अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। हालांकि दिस पीसी बहुत छोटा सा चैप्टर है, आपका 2 वीडियो में ये कवर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 था इंट्रो, उसका अगला पार्ट में आपका ये पूरा दिस पीसी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।